Everyone, today we are going to start chapter 9, Desert Animals. In this chapter, we will discuss about desert places and animals who survive in these types of places. Desert, what is the meaning of desert? Hindi meaning of desert is मरुस्थल, जहाँ पर रेत पाई जाती है, जहाँ पर पानी कम होता है। बारिश जो है वो कभी कभी होती है, कभी महीनों में होती है, कभी साल में होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर कैसे जो एनिमल्स हैं वो विदाउट वाटर कैसे सर्वाइव करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल्स हु सर्वाइव at this type of places. Now come on the summary part of the chapter. Can you name some desert areas in India and the world? क्या आप बता सकते हो कुछ मरुस्थलों के बारे में भारत में या फिर संसार में? Who do you think lives in such areas? और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि वहाँ पर कौन रहते हैं? Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. जो डेजर्ट्स होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं, वो सूखे एरिया यानी कि सूखी जगह होती है धरती पर। और कभी कभी क्या होता है कि वहाँ महीनों और साल भर तक बारिश नहीं होती। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन जबकि इस टाइप की जगह पर बिना पानी के जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव यानी कि जीवित नहीं रह सकते। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्क्रॉचिंग सन, और ना ही वो लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा सूर्य की गर्मी को झेल सकते हैं। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशन। हार्श मीन्स जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो कंडीशंस होती हैं, और इसीलिए वहाँ के जानवर क्या करते हैं, वो इन जो ये कठिन परिस्थितियाँ हैं इनसे बचने के लिए अलग अलग कुछ डिफरेंट वेज निकालते हैं, रास्ते निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्बिल्स, एक टाइप का माउस होता है गर्बिल्स, स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, जो अपना दिन का जो भी सबसे ज़्यादा गर्म वाला हिस्सा होता है, इन कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोज। वो क्या करता है कि उस टाइम पर जो धरती में बिल बना कर रखता है उसमें चला जाता है, जो गर्बिल्स होते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कोल्ड डार्कलिंग बीटल्स, और एक डिफरेंट टाइप की यानी कि स्ट्रेंज जो कीट है जिसका नाम होता है काला कीट, वो क्या करता है, वो बड़ा ही एक्सपर्ट होता है एट कैचिंग, पकड़ने में, ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर होता है नमी, नमी की ड्रॉप्स को कैच करने में, ऑन देयर लेग्स, उसके लेग्स पर जो नमी आ जाती है ना, उसकी जो ड्रॉप्स हैं उनको कैच करके वो क्या करता है, देन लिफ्टिंग दैम इनटू द एयर, उनको हवा में उछालकर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ, उनको ऐसे पैरों से ऊपर लेकर आता है जिससे कि वो उसके माउथ में आ जाती है। मतलब जो पैरों में नमी होती है, उस मॉइस्चर की जो बूंदें होती है, वो धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाकर उसको अपने मुंह तक ले आता है। ठीक है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। ऐसा नहीं है कि सभी जो डेजर्ट हैं वो केवल सैंड यानी कि रेत का एक बड़ा सा पहाड़ है, यानी कि वहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बस हर डेजर्ट में रेत ही रेत पाई जाती है। नो, ऐसा नहीं है। सम आर रॉकी और पैबली। कुछ डेजर्ट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि वो पथरीले होते हैं एंड डोटेड विद स्मॉल बुशेस, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring। और कुछ में क्या होता है, डोटेड विद स्मॉल बुशेस, उसमें छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, while अदर, और जबकि जो दूसरे होते हैं, कुछ डेजर्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, जिसमें खिलते हैं, स्प्रिंकल्ड खिलते हैं कलरफुल फ्लावर्स स्प्रिंग सीजन में। ओके, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो डेजर्ट्स होते हैं वो वैसे तो रेत से बने होते हैं, यानी कि वहाँ पर रेत ही रेत होती है हर जगह, लेकिन कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो है बसंत ऋतु में फ्लावर भी खिलते हैं। कुछ जगह पर पथरीला एरिया होता है कुछ डेजर्ट्स में, कुछ में ऐसा होता है कि जहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, कटीली झाड़ियाँ। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट 2,
There are more than 2300 different kinds of snakes around the world. और संसार में जो हैं 2300 के आसपास सर्प की जातियाँ पाई जाती हैं। इनके अलग अलग तरीके के 2300 यानी कि 2300 प्रकार के सर्प पाए जाते हैं संसार में, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर। और जो उनकी लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर, वो जितने लंबे भी होते हैं, और 11 मीटर जितने भी या उससे ज़्यादा भी होते हैं, लंबाई की बात हो रही है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। ज़्यादातर जो सर्प होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, यानी कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते। बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, लेकिन उनमें से कुछ इतने ज़्यादा पॉइजनस यानी कि जहर होता है कि दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट, कि वो एक व्यक्ति को एक बार काटने से ही मार देते हैं या मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, कुछ जो सर्प होते हैं वो एग्स देते हैं, बट दे आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के सूखे और पथरीले डेजर्ट में लीव्स आर रेदर इविल लुकिंग, बहुत राक्षस की तरह दिखने वाला, यानी कि राक्षस की तरह। स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन, एक जो सर्प है वो बहुत ज़्यादा बदनाम है। रेपुटेशन मीन्स बदनाम, बैड बुरा, यानी कि बुरे तरीके से बदनाम है। इट्स फ्राइटनिंग, यानी कि उसकी जो भयंकर या भयानक, रेटल कैन बी हियर, जो आवाज़ है, कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे, जो उसके यानी कि वो जैसे चलता है जिस टाइप से भी, जो उसकी आवाज़ है वो 30 मीटर की दूरी से भी सुनाई देती है। एंड इट कैन स्ट्राइक, स्ट्राइक मीन्स हमला करना, विद लाइटनिंग स्पीड, वो जब हमला करता है तो उसकी स्पीड लाइट की तरह होती है। जिस तरीके से एकदम लाइट आती है घरों में, इन द सेम वे उसकी भी जो स्पीड है वो इतनी ही होती है। नाउ कम ऑन द पॉइंट थर्ड, बट द रेटल स्नेक और रेटलर, रेटल स्नेक यानी कि रेटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट इज़ पॉसिबली कैन, जो रेटलर नाम का सर्प होता है वो प्रीफर पसंद करता है, अवॉइड करना, इग्नोर करना व्यक्तियों को अगर पॉसिबल हो सकता है, यानी कि वो बचना पसंद करता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रटर्स द एंड व्हेनेवर इट इज़ डिस्टर्ब। अब वो कैसे बचता है, कैसे बचता है, अपने आप को कैसे बचा पाता है व्यक्तियों से, वो क्या करता है कि एक जगह पर बैठ जाता है, अब कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब तक वो, यानी कि जब तक उसको फील होता है कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब तक वो ऐसे ही बैठा रहता है। आफ्टर दिस, इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, अब वो क्या करता है, उसको आशा क्या होती है, होप क्या होती है उसकी, वो ऐसे बैठ जाता है कुंडली मारकर कि इंट्रूडर यानी कि जो भी अनजान व्यक्ति है, विल गो अवे, कि वो चला जाएगा। हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, लेकिन क्या होता है कि जो वो इस तरीके से बैठकर जो वो वार्निंग देता है, अगर उसको इग्नोर करते हैं, देन क्या होता है, इट फील्स थ्रेटन्ड, इट विल कोयल रेडी टू बाइट, वो क्या करता है, बड़ी भयंकर आवाज़ निकालता है और कॉयल बनाकर, कुंडली बनाकर क्या करता है, काटने के लिए तैयार रहता है। बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ऑन टेल मेक, रेटलर जो होता है वो अपनी जो उसकी टेल है उससे जो आवाज़ आती है वो खुद नहीं सुन सकता। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, ज़्यादातर जो सर्प होते हैं वो सुन पाते हैं, कैसे सुन पाते हैं, वो किसी की आवाज़ को नहीं सुन पाते, वो धरती में जो कंपन होता है उससे वो पता लगा लेते हैं कि कौन आसपास है, कोई आसपास आ रहा है। आफ्टर दिस, like most snakes, it hears things through vibration in the ground. If a person walks nearby, the snake can feel the movement. अगर कोई व्यक्ति उनके पास से गुजरता है, जो सर्प होते हैं वो फील कर लेते हैं मूवमेंट को। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू साउट, लेकिन जब वही व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर चिल्लाता है, इट वुड नॉट हियर अ थिंग,
तब जो रेटलर होते हैं वो सुन नहीं सकते उस आवाज़ को। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन, ये बड़े ही कॉमन प्रजाति है एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, और हर जगह फैले हुए हैं, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिका कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। ये अमेरिका के कॉन्टिनेंट से कनाडा टू अर्जेंटीना, कनाडा के आगे जो अर्जेंटीना वहाँ तक है। ओके, आफ्टर दिस दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे। अब वो जो है अपना खाना जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं? आमतौर से ये सब जो होते हैं वो दूसरे जो कीट होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। अब उसमें कौन कौन से होते हैं? वे चूहे को खाते हैं, छोटी गिलहरियों आदि को खाते हैं, ठीक है, आदि चीज़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं। आफ्टर दिस रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम। वेनम मीन्स विष, यानी कि जहर। जो रेटलर होते हैं वो अपना जो भी उनका शिकार है, प्रे शिकार है, उसको जहर से मारते हैं, विष से मारते हैं, लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल। और दूसरे जो और भी स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे अपना जो शिकार है उसको स्वेलो कर लेते हैं, यानी कि निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो सप्ताह में एक बार खाते हैं, एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स। और कुछ जैसे कि पाइथन्स यानी कि अजगर जो होते हैं, बड़े बड़े अजगर होते हैं, वो क्या करते हैं, कैन सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स जीवित रहते हैं, फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। एक साल या उससे ज़्यादा भी बिना खाए जीवित रह सकते हैं। नाउ अदर पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन सेकेंड वीडियो। थैंक यू।